हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं टैलेंट स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, चलिए। वर्ण किसे कहते हैं ना? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं ना, जैसे कि अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। हाँ, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इससे इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं ना। इसकी भाषा का जो छोटी इकाई क्या होता है? आज वर्ण होते हैं। जो वर्ण को क्या और छोटा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ मूल रूप में है जो अ है, इसको आप तो आधा तो कर नहीं सकते हैं, है ना। इसका कोई छोटा अंश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? इसलिए कहा जाता है मूल रूप कहा जाता है या मूल इकाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्णमाला ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। एक हर एक अपना वर्ण का जो क्या होता है, अपना एक वर्णमाला होता है ना, अपना अलग अलग होता है। जैसे किसी मान लीजिए जो हिंदी का होता है क्या, अ, आ, हर्षी। इसी तरह से अगर जो पूरा लिखा जाए, इसे जो पूरा जो समूह बनेगा जो तो क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, है ना। पूरा जितना भी लेटर का समूह बनेगा वर्ण का तो क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रत्येक भाषा की वर्णमाला ना। प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी का जो है अ, आ, क, ख, च, छ पूरा होता है ना। जैसे कि अंग्रेजी का वर्णमाला क्या होता है? ए, बी, सी, डी और ई, इसी तरह का होता है। जैसे हर एक अपना भाषा का क्या होता है? अलग होता है वर्णमाला। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद, है ना। वर्ण के भेद, कितना भेद होता है? दो। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन होता है, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है ना। उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। कंठ तालु से उपयोग कैसे होता है? देखिए, अ बोल के देखिए, देखिए बोलिए अ, इसमें होठ का उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कंठ और तालु का हो रहा है उपयोग। देखिए आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, री। इसको आप बोल के जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो कंठ और तालु का उपयोग हो रहा है, लेकिन जीव और ओष्ठ का उपयोग नहीं हो रहा है ना। इसको क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और स्वर्ण वर्ण की स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना, जो कि नीचे हम लोग लिखा भी हुआ है जो 11 है। चलिए स्वर्ण वर्ण के भेद जानते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, है ना। पहला वर्ण क्या होता है? मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर किसे कहते हैं? देखिए जैसे कि अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ओ, है ना। इसका क्या हुआ? मूल स्वर हुआ। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए। जैसे कि संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 वर्ण से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे कि ए और ए से बना है ऐ, और क्या बना? औ किससे बना है? अ और ओ से बना है औ, है ना, संयुक्त वर्ग। देखिए अब पढ़ते हैं मूल स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं ना। देखिए पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त स्वर होता है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिसमें कम समय लगे ना। और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसमें हर्ष स्वर के मुकाबले 2 गुना समय लगे। और लुप्त स्वर उसे कहते हैं जिसमें 3 गुना समय लगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लुप्त स्वर का प्रयोग ज्यादा किसमें करते हैं? हम लोग पुकारने के लिए करते हैं किसी नाम को। जैसे कि मान लीजिए किसी को हमको बुलाना है, राम को, ठीक है। मान लीजिए राम बहुत दूर, उनको सुनाई नहीं देगा, तो किसे बोलेंगे? राम। जैसे लिखते हैं जो राम, ऐसे जो राम लिखे, ठीक है। अब इसको जब पुकारने में जब लिखेंगे हम लोग, तो लिखने के समय इस तरह राम नहीं लिखा है। पता कैसे चलेगा पुकार रहे हैं नाम राम को? इसको लिखने के जरिए से राम ऐसे लिखा जाता है, जैसे पता चले जो हाँ राम को क्या कर रहा है? पुकारा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख के भी दिखाए हुए हैं। और इसी को देखिए ओम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओम को कैसे पढ़ते हैं? ओम। और जैसे कि उच्चारण में करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं कैसे? ओम ऐसे पढ़ते हैं ना, इसी तरह का होता है।
ये सब ज़्यादातर किसका उपयोग कहाँ होता है? पुकारने के लिए होता है। जैसे आप किसी भी नाम को पुकारिएगा उसमें इसका उच्चारण हो, जैसे आप घर में ट्राई करके देख लीजिएगा, जैसे कि किसी को पुकार के देखिए, जैसे कि मान लीजिए राहुल को पुकार रहे हैं, ठीक है, बोलिए जैसे राहुल, है ना, बहुत लंबा नाम जाता है, इस तरह का होता है, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता सहायता ली जाती है ना। जैसे कि देखिए मान लीजिए क ख ग च छ इस तरह का है, इसमें क्या है? स्वर्ण वर्ण की सहायता ली गई। आपको इनसे कैसे सहायता ली गई है? इसमें तो क ही लिखा हुआ है, नहीं, मूल क जो होता है हलंत वाला होता है ना, इसके साथ जो अ जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है? पूर्ण क बनता है ना। इसको क्या कहेंगे? क। इसमें क्या अ की मात्रा जुड़ा हुआ है ना हर एक में, इसको क्या कहेंगे? सही। और जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है, आप जब बोलिए कि भी देखिएगा क लास्ट में क्या आ रहा है? अ। अब बोलिए च, लास्ट में भी क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना। इसको क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा, पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है उष्ण व्यंजन, है ना। चलिए अब देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं ना। स्पर्श व्यंजन जो बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं? क वर्ग को, च वर्ग को, ट वर्ग को, त वर्ग को, प वर्ग को, है ना। इस सबको क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण, स्पर्श वर्ण बोलते हैं, है ना। इसका संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और अंतस्थ वर्ण किसको किसको बोलते हैं? य, र, ल, व। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। देखिए आप जब भी य, र, ल बोलिएगा तो लगेगा जो अंदर से आवाज आ रहा है, य, र, इसे लगा जो अंदर से आवाज आ रहा है ना, उसको क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उष्ण वर्ण से समझ गए, उष्मा जो होता है ना, ऐसे बोलिए तालाब स, उसको कहते हैं उष्मा से मुख से जो भाप निकलेगा ना, गर्म निकलता है, तो क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं, है ना। तालाब स, मुधान स, दान स, ह, क्या ह बोल के देखिएगा तो आपको पूर्णतः अनुभव होगा जो कि मुख से क्या गर्म हवा निकल रहा है, वो क्या कहेंगे? उष्ण वर्ण कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसी चीज को हम लोग शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स हम लोग बना के लाए थे। चलिए उसमें देखते हैं। तो ये स्वर्ण वर्ण होता है, कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, ओ और औ। और अयोग वहां कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह, है ना, जिसको अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण के व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण में कौन कौन सा? देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। और अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। फिर क्या? उष्ण संघर्ष व्यंजन। संघर्ष व्यंजन इसमें बोलने में थोड़ा कठिनाई होती है ना, जैसे बोलिएगा तो देखिए तालाब स, मुधान स, दान स, ह। जब बच्चा को जब पढ़ाइएगा ना, जैसे छोटा बच्चा को देखिएगा, ये सब बोलने में ज्यादातर कठिनाई करता है ना, उसको कहिएगा बोलने के लिए नहीं बोल पाएगा सही से, क्योंकि इसको संघर्ष वर्ण कहते हैं ना, संघर्ष लगता है इसको बोलने में। और उसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो आप समझ रहे हैं क्या? 2 चीज से मिलकर बना संयुक्त होगा। जैसे कि देखिए अक्षर जो है इसे किस किस से बना हुआ है? क जोड़ स से बना हुआ है अक्षर, ठीक है। ये जो तरह देख रहे हैं, तरह किससे बना है? त और र से बना हुआ है तरह। ज्ञ किससे बना है? ज और ञ से बना है ज्ञ। सर बना है तालाब स और र से मिलकर बना है सर, ठीक है। इसको कहते हैं उक्षिप्त या फिर नुकड़ा ना, जो कि लास्ट में लगाया। जैसे कि आप देख रहे हैं तो अथवा में देखिए ई है और ये दोनों है ना, इसी की जगह पे ये दोनों को लाया गया था, ठीक है। और देखिए जो ये दोनों है, ये दोनों को इसके स्थान पे लाया गया था, इसकी जगह पे इसको भी लिखा जा सकता है ना। इसको कहते हैं बाहर से लाया हुआ वर्ण भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आप सब जानते हैं कहाँ कहाँ से उच्चारण, कौन कौन स्थान से उच्चारण होता है? सीधी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और क्या है? कंठ तालु। कंठ तालु का अर्थात कंठ और तालु से होता है। कंठ ओष्ठ इसका मतलब कंठ और ओष्ठ से होता है उच्चारण इसका। दंत ओष्ठ मतलब दांत और होठ से इसका उच्चारण स्थान होता है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान होता है। देखिए जैसे कि कंठ से उच्चारण होने वाला स्थान कौन कौन सा है? देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, है ना। उसके बाद है फ और अ। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और तालु से उच्चारण होने वाला क्या है?
हर्षी, दीर्घी, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, य, स। इसको हम ना शॉर्ट तरीका में भी बता सकते हैं ना, पहले इसको देख लेते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। चलिए, मुर्दा से क्या होता है? री, त, ठ, ड, ढ, न। उसका क्या होता है? र का होता है। तालाब स का होता है। दंत से किसका होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको ल नहीं, इसको लीड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? री की मात्रा लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? लीड़ी कहेंगे। ठीक है, देखिए, त, थ, द, ध, न, इसको क्या कहेंगे? दंत, दंत वर्ण हो गया ना, ल और स इसी में आता है। चलिए, ओष्ठ से उच्चारण वाला वर्ण देख लेते हैं। हर्षु और दुर्गु है ना, प, फ, ब, भ, म। इसका भी उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है। चलिए, अब जानते हैं नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण ना। नासिका से तब समझिए इसका उच्चारण कहाँ होता है? नाक से होता है। ठीक है, अब बोल के भी इसको ट्राई कीजिएगा, तो जैसे कि क बोलिएगा तो कंठ से आवाज आएगा, च बोलिएगा उसका कहाँ जाएगा? तालु से आवाज आएगा। ठीक है, चेक करके देखिएगा। ठीक है, उसको सट्टा है जो नासिका से मतलब क्या? नाक से आवाज आता कब? इस सब वर्ण का क्या लास्ट का वर्ण है? देखिए, क, ख का क्या है? अंग है। च, छ, झ के लास्ट का क्या है? ञ है। त, थ, ध का क्या है लास्ट में? न है। इस तरह का है ना, सबका क्या है? लास्ट वर्ण लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अंग भी इसी में आता है, नासिका में। ठीक है, कंठ तालु, यानी कंठ और तालु के मेल से किसका उपयोग होता है? ए और ऐ का होता है। और कंठ ओष्ठ से किसका उपयोग होता है? ओ और औ का होता है। ठीक है, आज क्या है? दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ यानी दांत और होठ का उपयोग होता है व को बोलने के लिए। ठीक है, चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जैसे कि इसको ना आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, इसको लिख देंगे पहले केटीएम दो। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं जो उच्चारण स्थान को इसे शॉर्ट ट्रिक में हम याद करते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे लिखेंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक होता है केटीएम दो। ठीक है, पहले लिखेंगे क्या? के टी एम दो ना। ठीक है, केटीएम दो ना, इसको शॉर्ट ट्रिक में से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं के से क्या लिखेंगे हम लोग? कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा। इसको मूर्धा बोलते हैं ना, कि मुर्दा बोलिएगा। ठीक है, और डी से क्या हो जाएगा? दंत। चलिए, ओ से जानते हैं, ओ से क्या होगा? ओष्ठ। और ना से क्या लिखेंगे? ना से नासिका। चलिए, जैसे कंठ है तो कंठ से क्या क्या लिख सकते हैं हम? इसको सीधा लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, क वर्ग लिख देंगे ना। कवर के साथ मतलब समझ गए हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग पूरा आ जाएगा। और इसके साथ क्या आता है इसमें एक्स्ट्रा चीज? अ और आ गया एक्स्ट्रा। इसको दो को नहीं, आप अगर पांच पांच भी अगर याद, देखिए इसकी तालु है, इसको तो पांच पांच अभी क्लास में आप याद कर लेंगे। जैसे देखिए तालु हुआ, तालु का क्या लिखते हैं? इसको चौथा जो है इसमें च वर्ग लिख देंगे। ठीक है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है? तालु से होता है। तो आप समझ जाएंगे। मूर्धा का क्या होगा? उसके बाद ट वर्ग होगा, ट वर्ग। दंत का क्या होगा? त वर्ग। ओ से ओष्ठ होता है, ओष्ठ किसका होगा? प फ का ना, इसमें क्या लिख देंगे? प वर्ग। नासिका में क्या आएगा? सबका लास्ट वर्ण। तो सबका लास्ट वर्ण तो आपको पता है, क ख अंग का लास्ट, क ख का लास्ट में क्या आता है? अंग। उसके बाद चौथा के लास्ट में ञ आता है। चौथा के लास्ट में क्या आता है? न आता है। चौथा के लास्ट में क्या आता है? न आता है। फिर क्या है? उसके बाद पवर्ड, पवर्ड के लास्ट में क्या आता है? म आता है ना। सबका तो लास्ट वर्ड लिख दिए। देखिए आपको क्लास में ही 5 को क्या था, सभी का 5-5 याद हो चुका है। आप कहेंगे सर वो तो छोड़ दिए क्या, कंठ ओष्ठ इस सब के बारे में, उसको याद करने का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसको याद, इतना याद हो गया तो उतना तो खुद से भी याद कर सकते हैं ना। चलिए आप इतना तो समझ गए हैं जो मतलब कैसे याद करना है। क्या पढ़ना है? केटीएम दो ना, केटीएम दोनों से याद हो जाएगा। आपको क्या कहेंगे? के से कंठ, ती से तालु, एम से मूर्धा, ओ से ओष्ठ और डी से दंत और ना से नासिका बोलेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, संज्ञा के बारे में जानेंगे।
संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के जो विशेष और भी प्रकार होते हैं उन सब के बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं।